जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एओसी मतलब आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स के लिए अगर आपने आवेदन किया है और आपके भी अगर एडमिट कार्ड अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं या फिर आपके एसएमएस आ चुके हैं, एडमिट कार्ड नहीं आया है, सारे डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो अपडेट निकल के आ रहा है आप सबके सामने यहाँ पर कि आखिर कितना परसेंट पाने वाले अभ्यर्थी का यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी हुआ है, यानी एडमिट कार्ड जो जारी हुआ है उसका कट ऑफ जो है वो यहाँ पे क्या है, इसका भी मेरे पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको जानकारी भी मिलेगी और फ्यूचर में काफी काम आने वाला चैनल है, इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा, अगर अभी आप सभी यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड और कैप्चा फिलअप करके अगर आप सभी यहाँ पे लॉगिन क्लिक करते हैं तो अभी भी आपको यहाँ पे आपका फॉर्म स्टेटस जो है वो यहाँ पे सबमिटेड ही दिखा रहा है, चाहे आपके पास आपके हाथ में एडमिट कार्ड ही क्यों ना हो, तो भी आपको यहाँ पे जो फॉर्म स्टेटस है वो यहाँ पे सबमिटेड ही दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे मेन बात करें तो इसका मेन बात यहाँ पे ये निकल के आता है कि आपकी जो ये भर्ती है वो यहाँ पे आपका ऑनलाइन अप्लाई तो यहाँ पे वेबसाइट से हो गया, बट अब जो भी प्रोसेस होगा वो आपकी ईमेल पर ही आपको देखने को मिलेगा। यानी बात करें तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको आपकी ईमेल आईडी पर ही देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, मेरा कहने का अर्थात मतलब ये है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो अब आप सब जो भी प्रोसेस होगा आपकी ईमेल पर या आपके मोबाइल नंबर पर ही अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। अब वेबसाइट पर आपको यहाँ पे ना तो एडमिट कार्ड देखने को मिलने वाला है और ना ही आप सबको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा हमारे हिसाब से। ठीक है, बाकी आगे चलकर जो भी बदलाव होंगे वो तो आपको जानकारी दी जाएगी चैनल के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा देता हूं। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो ये एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हुआ ना उसका यहाँ पे कट ऑफ बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, विभाग की तरफ से मतलब एओसी तरफ से यहाँ पे कट ऑफ बनाया गया है, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सबके एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी किए गए हैं। अब बच्चा क्या पूछता है पता है? बच्चा ये पूछता है सर यूपी में जनरल कट ऑफ कितना गया है, या फिर एससी कट ऑफ कितना गया है, या फिर एसटी कट ऑफ कितना गया है। उसी प्रकार से एमपी में कट ऑफ कितना गया है, राजस्थान में कट ऑफ लगभग कितना गया है, बिहार में कट ऑफ लगभग कितना गया है, और यहीं पे बात करें दिल्ली कट ऑफ लगभग कितना गया है, हरियाणा कट ऑफ कितना गया है। इसी प्रकार से बहुत सारे जितने भी स्टेट हैं हर स्टेट से लगभग बहुत सारे भर भर के कमेंट आते हैं, कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, सर हमारे यहाँ का कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज बता दीजिए कितना गया है, ओबीसी का कितना गया है, एससी का कितना गया है, एसटी का। तो देखिए मेरे पास जो अभी तक डाटा है, मेरे पास जो अभी तक एसएमएस आए हैं, मेरे पास जो अभी तक यहाँ पे एडमिट कार्ड आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये कोई ऑफिशियली अपडेट तो नहीं होगा, बट हाँ ये जो अपडेट होगा वो ऑफिशियली से मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। और जब तक यहाँ पे एओसी की ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको लिस्ट देखने को नहीं मिल जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे सारी जानकारी देखने को मिलेगा जब आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। ये लिस्ट आप सभी को यहाँ पे एओसी की मतलब इसी वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। उस लिस्ट में ये लिखा रहेगा कि आखिर कितने बच्चों का यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी हुआ है, उसका भी यहाँ पे नाम वगैरह दिखेगा और उसी के साथ में आपको ये भी देखने को मिलेगा लगभग कट ऑफ कितना देखने को मिला है। ठीक है, और ये अपडेट आप सभी को कैसे कट ऑफ बना ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं आपकी वैकेंसी जो थी वो यहाँ पे 723 थी, तो इसी के इंटू 10 कर देना, बस खाली 10 गुना कर देना, और 10 गुना जितना होता है उतने बच्चे यहाँ पे बुलाए गए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से। कितने? पूरे ऑल ओवर इंडिया से आपके इतने बच्चे यहाँ पे बुलाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ पर उतने ही मतलब बच्चों को यहाँ पे छांट के बुलाया गया, शॉर्ट लिस्ट करके बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है। अगर आपका भी यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी हुआ है, अगर आप एओसी में भर्ती होना चाहते हैं और आप थोड़ी मेहनत कर लेते हैं तो आप इसमें सिलेक्शन लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ इसमें सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे फिजिकल होगा, उसका आपका एग्जाम होगा। तो फिजिकल आप सभी को यहाँ पे अपना अच्छे से कर लेना है। फिजिकल टेस्टमैन मेट में यहाँ पे 1500 मीटर रनिंग है और फायरमैन के लिए यहाँ पे 1600 मीटर आपकी रनिंग यहाँ पे रहने वाली है। तो रनिंग की उसमें तैयारी कर लीजिए। आपका अगर बात करें कब तक आएगा, सबसे बड़ी बात निकल रही कब तक यहाँ पे एडमिट कार्ड और इसमें सभी आने वाले हैं। देखिए जिसका भी फिजिकल यहाँ पे होना है, लगभग यहाँ पे जो भी मेरे पास एडमिट कार्ड आए हैं उसमें जानकारी लिखा गया फरवरी में ही आपके यहाँ पे एग्जाम जो है वो यहाँ पे होने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, फरवरी में ही आपके जो फिजिकल है वो यहाँ पे होने वाले हैं। अगर फरवरी फिजिकल हो रहा है, जब भी कोई एडमिट कार्ड जारी होता है तो ये आपके फिजिकल से 15 दिन या फिर 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी होते हैं। तो इससे ये आंकड़ा लगाया जा सकता है कि आपके जो 15 जनवरी, ध्यान दीजिएगा 15 जनवरी तक यहाँ पे एसएमएस और मैसेजेस जो भी हैं और जो एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाला है। और जैसे यहाँ पे 15 जनवरी बीत जाता है उसके बाद भी अगर आपका यहाँ पे एसएमएस या फिर एडमिट कार्ड नहीं आया तो मान लीजिएगा आपका एडमिट कार्ड और एसएमएस नहीं आएगा, अब आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए गए हो। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जिन बच्चों का यहाँ पे परसेंटेज 10th में ज़्यादा होता है उन्हीं बच्चों को यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि इसका फॉर्म फीस जो था वो 0 रुपये था। और 0 रुपये जब भी होता है तब इसमें लगभग यह चांसेस होते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाए बच्चों को
को, ताकि कम से कम बच्चे पहुंचे और कम से कम बजट में यहाँ पे भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, फिलहाल ये पहली बार ऐसा हो नहीं रहा है। 2022 में भी यहाँ पे एओसी की भर्ती आई हुई थी, उसमें भी ऐसा हुआ था कि 10th के बेसिस पर बच्चों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो कट ऑफ की बात निकल के आती है तो ध्यान दीजिएगा, 15 जनवरी के बाद ही यहाँ पे कट ऑफ की सही डिटेल आपको मिल जाएगी, क्योंकि 15 जनवरी तक ही यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं। अब जिनके एसएमएस आ चुके हैं उनके एडमिट कार्ड यहाँ पे आएंगे, 15 जनवरी के बाद भी आएंगे। ठीक है, लेकिन जिनके यहाँ पे एसएमएस नहीं आए हैं, जिनके यहाँ पे एडमिट कार्ड भी नहीं आए हैं, उनके यहाँ पे एसएमएस या फिर एडमिट कार्ड जो है वो आपको 15 जनवरी तक लास्ट से देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपके भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, भले ही आपका यहाँ पे 82% क्यों ना हो। तो समझ लेना कि आपका जो कैटेगरी है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपने उस कट ऑफ को फाइट नहीं कर पाए हो, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ जो है उस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है जो कि विभाग को ही कट ऑफ के बारे में जानकारी है। बट मेरे पास जो एडमिट कार्ड आए हैं, अगर मैं उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो लगभग यूपी में जो मुझे एडमिट कार्ड देखने को मिला है, बट मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कि एससी एसटी ओबीसी, मैं ऐसे बता रहा हूँ आप सभी को कि यहाँ पे अभी तक जो मुझे एडमिट कार्ड देखने को मिला है, यूपी का यहाँ पे 86% प्लस पाने वाले अभ्यर्थी जिसका था उसका यहाँ पे एडमिट कार्ड देखने को मिला है 10th में 86% यूपी वालों का। अगर आप यहाँ पे बिहार से हैं तो बिहार का भी यहाँ पे देखने को मिला है लगभग यहाँ पे 81%। ध्यान दीजिएगा, 81% वाले का एडमिट कार्ड जो था वो यहाँ पे देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे बिहार हो गया, अब यहाँ पे अगर एमपी की बात यहाँ पे, तो एमपी के यहाँ पे 77% पाने वाला अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड जो था वो यहाँ पर अभी तक देखने को मिला है। ठीक है, बाकी 15 तक तो एडमिट कार्ड अभी यहाँ पे आने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे 15 तक वेट और कर लेना है। अगर 15 तक आपके एडमिट कार्ड नहीं आते तो आप भूल जाना कि मैं उसी के लिए यहाँ पे आवेदन भी किया था, क्योंकि फिर आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी नहीं होगा। ठीक है, और जो मेरे पास डाटा होता है, जो मेरे पास निकल के डाटा आता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए, यहाँ पे आर्मी ऑर्डिनेंस क्राफ्ट तरफ से यहाँ पे नोटिस आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे अप्लाई किए थे हरियाणा से, ध्यान दीजिएगा, हरियाणा की मैं बात करूं यहाँ पर, तो हरियाणा का भी यहाँ पे कम से कम 83% प्लस पाने वाले अभ्यर्थी का यहाँ पे एडमिट कार्ड मुझे देखने को मिला है। इसी हिसाब से यहाँ पे राजस्थान की अगर मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि राजस्थान से भी काफी सारे बच्चों ने उसी के लिए फॉर्म का आवेदन किया था, अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो इसका भी कम से कम यहाँ पे 84% प्लस पाने वाले अभ्यर्थी का यहाँ पे एडमिट कार्ड देखने को मिला है। तो इसी तरीके से यहाँ पे लगभग कट ऑफ जो थे वो यहाँ पे लगभग स्टेट का बात करूँ तो 80 प्लस ही है। अगर आपके भी 80 प्लस थे तो आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे आपको मिले होंगे। अगर नहीं थे 80 प्लस या फिर 80 प्लस थे तो भी आपका एडमिट कार्ड अगर नहीं आया है तो मान लेना कि आपके स्टेट का कट ऑफ जो था वो और भी हाई यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि लगभग बच्चा जो था वो यहाँ पे अच्छा परसेंटेज जब लेकर आता है, कोई 90 लेकर आता है, कोई 92% लेकर आता है 10th में, तो इसलिए यहाँ पे जो 10th का परसेंटेज जो स्कोर है वो यहाँ पे हर साल बढ़ते हुए जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एओसी का जो बच्चों को 10th के बेसिस पर जो शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है वो भी कट ऑफ यहाँ पे बढ़ते हुए चलेगा। तो ये सारी जानकारी है जो कि मैंने आपको अपने तरीके से एनालिसिस करके बता दिया है। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी आपको 15 फरवरी के बाद यहाँ पर जो वीडियो देखने को मिलेगा उसमें आपको एक्चुअल में जो डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रही। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।